Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about search filter in React.js. तो 14 डे हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे बेसिकली, जैसे क्या होता है ना, कई बार लिस्ट निकल के आती है तो हम लोग देखते हैं, देखो मेरा नाम है, मेरा नेम है, या फिर कई रिजल्ट निकलता है। मतलब ऐसा रहता है ना, जैसे मान लो प्लेसमेंट का तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ किसी कंपनी में, फिर तुम देखते हो जाके वहाँ पे कंट्रोल एफ करते हो, यहाँ पे आते हो कंट्रोल एफ करके तो देखते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया है। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, कंट्रोल एफ करेंगे ना यहाँ पे, तो देख रहे हैं दीपक नाम है क्या हमारी लिस्ट में। नहीं, दीपक तो दिख रहा है, ठीक है, ये तो तुम्हारा कंट्रोल एफ करके हो गया। लेकिन एक सर्च फंक्शनलिटीज भी होती है। ये कंट्रोल एफ क्या करता है बेसिकली, वो तुम्हारा ब्राउजर पे जो भी कीवर्ड मैच करेगा वो दे देता है। लेकिन ये जो हमने ये बनाया है ना, इसमें यहाँ पे हम सर्च करेंगे ना दीपक, तो यहाँ पे देखो आ जा रहा है दीपक। अगर हम हर्ष का नाम सर्च करेंगे तो हर्ष भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आशु अगर देखें तो आशु नाम का कोई बंदा शायद यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर जैसे यहाँ पे देखो, ये पेविया नाम है, पेविया, तो यहाँ पे डाल दो पेविया। ठीक है, ऐसा नहीं है कैपिटल स्मॉल सब में वो जो है वो कर ले रहा है पेविया। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से ना सर्च फंक्शनैलिटीज हमें इसमें लगाना है। थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ना, मतलब प्रोजेक्ट क्या अच्छा है, हमारी स्किल इंप्रूव होगी रिएक्ट में और काम करने की कैसे है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, मिनी मिनी, मजा आएगा इसमें। लार्ज प्रोजेक्ट तो बनाते रहेंगे, लेकिन यहाँ से जो सीखने को मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। बढ़िया। तो ये डेटा कहाँ से उठाया, डेटा मान लो ये तुम्हें जो दिख रहा होगा, इधर आ जाओ पहले, यहाँ से आना, ये पैक मॉक डेटा जेसॉन नाम से ये फाइल बना रखी है। तो इसमें देखना लाइक 30 नाम ही हमने दे रखे हैं। तुम यहाँ पे आना, मोकारो, ये जो है क्या है मोकारो, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे तुम्हें फेक डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या जैसे चाहिए, मेरे को रोल नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस, जेंडर नहीं चाहिए, आईपी एड्रेस वगैरह नहीं चाहिए। तो फर्स्ट नेम की जगह पे यहाँ पे आना और यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट नेम। ये देखो फर्स्ट नेम, ये आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ गया। फिर ईमेल आईडी में तुम यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे कर देना आके सर्च ईमेल आईडी। ये देखो ईमेल एड्रेस आया, ये सिलेक्ट कर देना। इतना करने के बाद में तुम यहाँ पे नीचे आना, जनरेट डेटा। उससे पहले ये फॉर्मेट दिख रहा है ना, फॉर्मेट तुम जेसॉन कर लेना, यहाँ पे जेसॉन कर लेना और जनरेट डेटा कर लेना यहाँ पे। लेकिन एक मिनट, एक मिनट इसलिए बताया क्योंकि ये जो है तुम्हारी इसमें 1000 रो आ जाएंगी, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। पर मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को मान लो 50 डेटा चाहिए, 50 रो ही, 50 लोग ही चाहिए। तो जनरेट डेटा पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फाइल आई ना ये वाली, तो इसे देखो हम ओके करेंगे। ये देखो हमारा जो है अभी जो हमने निकाला है, ये देखो 50 डेटा आ गया। तो इस तरीके से तुम अपने इसमें वीएस कोड में फाइल ला सकते हो, ठीक है, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लाओगे। ये हमने तुम्हें ऐसे बता दिया, इस तरीके से तुम्हें डेटा लेके आना है। बेसिकली तुम एपीआई से भी फिच करके डेटा ला सकते हो, हमने नॉर्मली ऐसे बता दिया, ठीक है। कहानी बढ़ाए अपनी आगे। तो ये तो समझ गए, ये वेबसाइट ध्यान रखना, मोकारो, मोकारो जो भी नाम है, मोकारो ठीक है। तो चलते हैं, हाँ जी। क्या करना है अभी, इंडेक्स डॉट जेएस में ना एक हमने ऑलरेडी रूट डॉट रेंडर सर्च कर रखी है, मतलब ये पेरेंट वाला। तो इसे ना वो कर देंगे, कमेंट कर देते, क्योंकि यही तो पास कर रखी है हमने फाइल। फाइल तुम्हें दिखाएं, फाइल है ये है, इसमें सारा कोड हमने कर रखा है ये, ठीक है। पर अभी नहीं तुम्हें दिखाना है, स्टार्टिंग स्क्रैच से बताना है ये चल कैसे रहा है। स्टार्टिंग में इसलिए दिखा देते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा मेरे को ये बनाना है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। बढ़िया, इसे जो है ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तुम हमारा प्रोजेक्ट तो समझ गए। वहां पे हम क्या करेंगे, आके सर्च फिल्टर में, सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे नाम अपना। लिस्ट बहुत सी बड़ी दे रखी होगी, तो उसमें पहले हम ए डालेंगे तो ए से सारे सेलेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ए बी डालेंगे, ए बी से सारे मतलब नेम ना शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उस बेस पे जो भी तुम सर्च इनपुट में वैल्यू डालोगे, ठीक। चले आगे, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, आर एफ सी करो सर, आर एफ सी। पर ऐसे काम काम नहीं चलेगा, आर एफ सी वो हमें कैपिटल में लिख, सॉरी स्मॉल में लिखना होता है। तो ये देखो हमारी कहानी आ गई। अब हमें क्या करना है, डेटा इंपोर्ट करना है। कौन सा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, कहाँ से करना है, ये करना है हमें मॉक डेटा डॉट जेसन से। इसी में तो पड़ा हुआ है ना हमारा डेटा, ये समझ गए ना, इसी में डेटा हमारा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इधर आ जाओ, ये क्या हो गया, इसे हटा दो और यहाँ पे ये लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया, बढ़िया है। अच्छा, मान लो अगर हमें इस डेटा को डिस्प्ले कराना है, अभी देखो हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट में है ना, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो। बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पे कैसे हम करते थे, तुम्हें याद है ना, हम कैसे लिस्ट को कैसे रेंडर करते थे, एक एरे को। इसमें देखो ये एरे ही पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, ये तुम्हें साइड में ये देखो ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रेजेंट करने के लिए डेटा डॉट मैप लगाते थे, याद करना जाके, लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है। और यहाँ पे कोई भी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ले लेते थे और यहाँ पे कर देते थे h1 और इसके अंदर ऐसे कर देते थे। अब इतना करने से क्या हमारा डेटा आ जाएगा, देखो हमारा डेटा तो नहीं आया सर, क्यों नहीं डेटा आया,
बेसिकली ये तुम्हारा जो x है 1 by 1 एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, जो mock.json.data दे रखा है, तो x क्या होगा, पहले इसे पॉइंट आउट करेगा, इसे इसे इसे। हमें क्या करना है, हमें नेम चाहिए, तो x डॉट फर्स्ट नेम चाहिए, x डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है। क्या कराना है, x डॉट, क्योंकि देखो x इसे पॉइंट आउट करेगा, इसे इसे इसे, ऐसे x चलेगा ना, मैप ऐसे चलता है 1 by 1। लेकिन हमें क्या करना है, x का फर्स्ट नेम, इसके अंदर एरे के अंदर तो ऑब्जेक्ट पड़ा है ना सर जी, तो यहाँ पे आओ, x डॉट फर्स्ट नेम कर देना है। देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो आ गया, हर्ष तिवारी, हर्ष, केशली, मर्शिन, चैट, जूडी, मतलब ये सारे नाम आ गए। एक दो नाम मैं ऐसे ही ऐड कर लिए थे सर्च करने के लिए जस्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे नेम आ गए। अच्छा, अब क्या करना है, हमें एक सर्च बार भी बनाना होता है, तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, इनपुट टेक्स्ट, और नेम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, साइज इसका और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग कर दे रहे हैं, स्टाइलिंग। स्टाइलिंग भी करना हमें हमने बताई है तुम्हें, इनलाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे तुम केवल फॉन्ट साइज बढ़ा दो आके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज देखो ये दिख रहा है, फॉन्ट साइज कितना कर दे रहे हैं, 50 पिक्सल कर दे रहे हैं। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया। अब मेरे को थोड़ा सा और यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। क्या करनी है स्टाइलिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना, बैकग्राउंड फिल्टर दे दिया, बैकग्राउंड कलर आ जाओ, यहाँ पे मैं ब्राउन दे दे रहा हूँ, ठीक है, ब्राउन मुंडे, तो ये ब्राउन आ जाएगा, चलो बढ़िया। अब क्या मेरे को करना है, कलर मेरे को वाइट कर देना है, COLOR, कलर क्या कर देना है, वाइट। और इसकी जो वो दे देनी है, विथ वो दे देनी है मेरे को 50%, ठीक है। इसमें हालांकि इतनी कुछ खास लगाई नहीं है CSS, मेरे को CSS नहीं आवे समझाना है, रिएक्ट समझानी है, तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे नाम सर्च करेंगे इस तरीके से, और ये हमारी जो है लिस्ट हो जाएगी, छोटी सी लिस्ट हो जाएगी जिसमें बहुत सारे नेम पड़े होंगे। तो इस वाले हम इस कंपोनेंट या इस सर्च फंक्शनलिटीज़ को हम बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं, सर्चिंग रहता है ना, जैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। पर मेरे को केवल इससे तुम्हें इंप्लीमेंट करना बताना है कि सर्च फिल्टर कैसे लगाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत वेबसाइट पे भी रहते हैं ना, मान लो कहीं अमेजोन वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, तो वो सर्च फिल्टर ही सब काम करता है, किस तरीके से फिल्टर आउट चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, अब इतना तो काम समझ गया सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है सर बताइए। करना हमें ये है, क्या करना है, हाँ। अब पहली बात तो ऑन चेंज लगेगा। ऑन चेंज क्यों लगेगा सर, हमें इस पर कुछ भी वो करना है ना, सेट हो जाना चाहिए। अभी तो हमने देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इनपुट टाइप में टेक्स्ट दे रखा है, वैल्यू इक्वल टू क्या कर दे रहा है, वैल। वैल का मतलब क्या है अभी बता रहे हैं, ये देखो ऑन चेंज तो बता ही रहे हैं। ऑन चेंज क्यों कर रहा है, जो भी हम वैल्यू करेंगे उसमें वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्ट, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे होगे तो इतनी बड़ी तुम्हें प्रॉब्लम लग नहीं रही होगी। यहाँ पे वैल कर दिया, कॉमा सेट वैल कर दिया, सेट वैल कर दिया, और यूज स्टेट कर दिया, यहाँ पे यूज स्टेट देखो क्लिक कर दिया। इसके अंदर पता क्या डाल दिया हमने, इसके अंदर एम्प्टी डाल दिया, बिल्कुल बढ़िया। तो स्टार्टिंग में देखो हमारे पास एम्प्टी ही रहेगा, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। और अभी हम देखो कुछ करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड, ये मेरा हाथ है, ये इस पे जा रहा है कीबोर्ड, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा होगा केवल ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करे, आवाज़ सुनाई दे रही हाँ, तो हम उस पर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इस पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, उसके लिए मेरे को ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन चेंज भी लगाना पड़ता है सर, ऑन चेंज लगा लेंगे आके। ऑन चेंज फंक्शन का नाम एक्स दे रहे हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे आना, इसके नीचे कॉन्स्ट एक्स कर देना। ये तो सब अच्छी तरीके से तुम लोग जानते होगे, इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सेट वेल के अंदर ई डॉट टारगेट, बोलो बोलो, हाँ, डॉट वैल्यू, बढ़िया। देखो आ गया धीरे धीरे तुम लोगों को भी। अब देखो, अब यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ये देखो दीपक आ गया। पर ये सर्च क्यों नहीं हो पा रहा है सर, सर्च तो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे समझ गए। अब ये देखना, इसके नीचे आए, हम बोल रहे हैं इफ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर तुम उसके अंदर कुछ भी डालोगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो इनपुट के अंदर कुछ भी आए, अब उस बेस पे तुम्हें सर्च करना है। सर्च करने के लिए पता क्या लगता है, फिल्टर फंक्शन, बताया ना, कोई चीज तुम्हें सर्च करनी है क्या लगता है, फिल्टर फंक्शन। तो लेट RES बराबर, किस पे हमें फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाना है मेरे को, यहाँ पे आ जाओ, एक और बना रहे हैं, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, लिस्ट बोल दे रहा है, लिस्ट कॉमा सेट लिस्ट, और यूज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डेटा। इसका मतलब है इनिशियली जो डेटा है वो यहाँ पे पास हो चुका है, और जहाँ पे डेटा डॉट मैप कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट और डेटा स्टार्टिंग में
इक्वल ही है। ये देखो ये एरर आ गई सर, आ गई एरर, पार्सल इनकाउंटर। क्या हुआ, इसे फिर ऐसे कर देंगे, अभी भी एरर आएगी क्या, एरर आ रही। तो अब क्या करना है, करना ये पहले इसे यहाँ से कट करो, कट करने से पहले यहाँ पे डिलीट कर दो, इसे कट करो, npm स्टार्ट करो, अब npm स्टार्ट, ठीक है ना। अच्छा ये देखो यहाँ पे वो कर रहे हैं, मतलब ये देखो एक वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं इसे ना, वो कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखो चल जाएगा। क्या हो रहा है यार, क्यों कर रहे हो, हाँ देखो बढ़िया तरीके से हमारा आ रहा है। इट मीन्स ये जो लिस्ट थी वो स्टार्टिंग में डेटा के इक्वल है, समझ रहे हो ना। हवा में तो नहीं जा रहा कोई चीज आज, मेरी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है हवा में उड़ाने की। हम तुम्हें अच्छे से बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा हवा में जा रहा है सर। हमने क्या किया, देखो डेटा डाल दिया इनिशियल यूज स्टेट में, हम बोलते हैं ये इनिशियल डेटा को पॉइंट करता है, तो डेटा जो था वही लिस्ट था। अच्छा ये मैपिंग कर दी, सिंपल हमने डिस्प्ले कर दिया, एक इनपुट बार लगा दिया। अभी तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं हुई है। ऑन चेंज का मतलब ये हुआ, वहां पे कुछ भी लिख रहे हैं तो वो एक सेट हो रहा है उसमें, उसके अंदर जाके। अगर ये चीज नहीं लिखेंगे तो उसमें हम कुछ लिख भी नहीं पा रहे थे। चलो ये भी बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस पे लगाना है, हमें फिल्टर लगाना है ये लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हो, वैल्यू पड़ी है ना, तो उसी पे लगाना है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं भाई साहब, तुम लिस्ट पे फिल्टर लगाओ, और फिल्टर के अंदर भी एक फंक्शन जाता है, उसके अंदर पैरामीटर कोई भी रहे। अच्छा अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब y किसे पॉइंट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को, तो y का फर्स्ट नेम, y किसे पॉइंट आउट कर रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को करेगा, y का फर्स्ट नेम। सारे फर्स्ट नेम पे क्या करेंगे हम, फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। क्या y का फर्स्ट नेम क्या करता है, इंक्लूड करता है तुम्हारा क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमने अभी यहाँ पे क्या बोल दिया, हमने ये बोला कि क्या हमारा जो y का फर्स्ट नेम है वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इंक्लूड करता है नहीं करता है, मतलब नहीं समझे। हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे इनबॉक्स के अंदर, तो हम बार बार हर फिल्टर फंक्शन पे, हर उस पे नेम पे जाएंगे, क्या जो भी तुमने डाला ए डाला, क्या ए वो कंटेन करता नहीं करता है, अगर इंक्लूड करता होगा तो रिटर्न ट्रू दे देगा। देखो यहाँ पे आओ, और इस जगह पे मेरे को क्या करना है, सेट लिस्ट के अंदर मेरे को RES, अब मेरे को वो लिस्ट जो है अपडेट कर देनी है, ये वाली लिस्ट डालनी है। मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा, जस्ट थोड़ा सा वो करना। यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे डाल रहे दी, सॉरी फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाना डी, देखो दीपक आ गया, इट मीन्स वो सर्च कर पा रहा है, समझ रहे हो ना। तुम समझ ही नहीं रहे हो, हमने किया क्या, हम बता रहे हैं तुम्हें, हमने ये किया, ये जो तुम्हारी स्टार्टिंग में लिस्ट थी, जो पूरा ऑब्जेक्ट बढ़िया सा बना हुआ है, जो जेसॉन में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारा जेसॉन में पड़ा हुआ है वैल्यू, जो तुम्हारी जेसॉन में वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाली ये वैल्यू पड़ी है ना, तो इसका वन बाय वन फर्स्ट नेम जो है फिल्टर फंक्शन चेक करेगा जाके। अब मान लो तुमने वहां पे डी डाला, तो डी पता इसमें सर्च करेगा, इसमें, तो वन बाय वन फिल्टर आउट करेगा, और वहां से वो नाम सारे रिटर्न कर देगा जो इससे मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, वाई डॉट फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम क्या इंक्लूड करता है, जो तुमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर डाला, ये चेक किया। अगर इंक्लूड करता है तो जितने भी फिल्टर आउट करके नाम आएंगे वो किसमें सेव हो जाएंगे, RES में स्टोर कर रहे हैं ना, और RES कर देना सेट लिस्ट, यानी इसमें स्टोर कर देना। पहले क्या थी, पूरी फाइनल लिस्ट थी, अब क्या होंगे, केवल वही नेम आ जाएंगे जो हमने डाले होंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया भैया जी, बताओ। तो यहाँ पे अब हर्षु डाल दे रहे, हर्ष देखो HA डाला तो 3 नाम आ गए हमारे पास। तो ये तो हमें कहानी समझ आ रही है। अब देखो आशु डालेंगे तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, बात ये नहीं समझ आ रही, जब हम बैक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है, यहाँ पे तो तुम्हारी पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए। हम यही कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे हर्ष, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, समझना। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हर्ष डाला, अब हम बैक कर रहे हैं, तो जब बैक करें तो पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए ना, बैक टू बैक। कहाँ आ रही, नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं जब ये एम्प्टी हो जाए, जब ये एम्प्टी हो जाए तो फिर से पूरी लिस्ट डाल देना, जो भी लिस्ट इनिशियली थी, नहीं समझे। हम कह रहे हैं जैसे ही एम्प्टी हो जाए तुम पूरी लिस्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जब एम्प्टी हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो तुम पूरी लिस्ट डाल देना जो स्टार्टिंग में थी, ये वाली देखो स्टार्टिंग में ये दिख रही है। हमने यहाँ पे सर्च किया, हमने सर्च किया दीपक, इस तरीके डी डाला, तो चलो हमने ये तो देख लिया कि मेरा नाम आ गया। हमने बैक करके दूसरे का नाम देखना चाह रहे हैं, लिस्ट ही गायब हो गई, हम सर्च ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं सर्च कर पा रहे हैं। वो क्या हो रही है, रिसेट सी हो जा रही है, एक बार सर्च करने पे जो भी सर्च आएगा उसे सेट कर दे रही। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि सर इनने तो सेट कर दिया, तो हम एल्स पार्ट चलाएंगे। देखो इफ पार्ट कब चलेगा, यहाँ पे देखना आके, इफ पार्ट जब भी चलेगा जब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में कोई भी वैल्यू रहेगा, इसके अंदर तभी ट्रू रहेगा, तभी ये चलेगा, ठीक है। अगर किसी टाइम पे एम्प्टी हो जाए मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो मेरे को पता क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज बना लेनी आके, कॉन्स्ट इसके अंदर पास करना है list1 कॉमा सेट list1। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, यूज स्टेट
और यहाँ पे पता तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें लिस्ट डाल देनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला था स्टार्टिंग में जो यहाँ पे डेटा पास कर देते हैं वो इनिशियल डेटा रहता है। मतलब लिस्ट वन में देखो स्टार्टिंग में क्या था, लिस्ट का नाम डेटा था, बाद में हमने इसे अपडेट कर दिया। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में लिस्ट वन की अगर वैल्यू पूछे तो वही तो है ना जो तुम्हारी लिस्ट की वैल्यू है, लिस्ट की वैल्यू डेटा की वैल्यू है, ठीक है। तो हम ना इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे लिस्ट वन के साथ, लिस्ट वन में हमेशा हमारा डेटा ओरिजिनल रहेगा जो पूरा है। तो हम करेंगे क्या, जब एल्स पार्ट चले तो तुम क्या कर देना आके सेट लिस्ट जो होती है ना, सेट लिस्ट, इसमें तुम क्या कर देना आके ये लिस्ट वन कर देना। हमें बताया यहाँ पे तुम्हारी तोते उड़ गए होंगे, हमने किया क्या देखो समझना, इस जगह पे आओ, यहाँ पे हम डाल रहे हैं दीपक। तो दीपक ठीक है, हम जैसे इसे बैक किया तो पूरी लिस्ट आ जा रही, यानी DE ये हटाया नहीं, जैसे पूरा हटाया ना पूरी लिस्ट आ गई। यानी जब ये एम्प्टी होगा तो तुम पूरी लिस्ट रेंडर कर देना। तो पूरी लिस्ट लाए कहाँ से, क्योंकि अगर ये वाली लिस्ट हम इसके अंदर यहाँ पे केवल नॉर्मल लिस्ट करेंगे, आके नॉर्मल लिस्ट कर रहा है तो ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो यहाँ पे हर्ष डाला, एक मिनट, हर्ष वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुमने इस चीज से लेके जब तुमने सेट लिस्ट लगाया, ये लगाया, तो इसका मतलब तुमने लिस्ट अपडेट कर दी सर। अब वो जो डेटा ओरिजिनल था वो ओरिजिनल रहा ही नहीं, तुमने सर्च कर दिया, फिल्टर कर दिया, उसे तुमने रिमूव कर दिया, पर मेरे को वो चाहिए, इसीलिए हम उसे कहीं ना कहीं पहले से स्टोर कर रहे हैं। लिस्ट वन में हमने डेटा को उसे स्टोर कर लिया है। तो अब ये लिस्ट वन का डेटा तो कहीं नहीं कुछ हो रहा है ना, लिस्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है जो सेट लिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है ये सेट लिस्ट इसे अपडेट कर रहा है, इसे थोड़ा ही अपडेट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इसे यहाँ अपडेट कर रहा है ये इसे अपडेट कर रहा है, ना ना ना। हमने क्या किया, ये लिस्ट वन तभी अपडेट होगा सर जब सेट लिस्ट वन होगा, तो इसे तो हम अपडेट कर ही नहीं रहे। यानी ये लाइन बिल्कुल अलग है, ये लाइन केवल इसके लिए था कि स्टार्टिंग वाला डेटा हमने ले लिया, तो ओरिजिनल डेटा पड़ा है। तो हम यही कर रहे हैं कि जब हमारा बिल्कुल एम्प्टी हो जाए तो तुम सेट लिस्ट में लिस्ट वन कर देना ओरिजिनल वाली, ठीक है, ओरिजिनल वाली कर देना यहाँ पे। तो ओरिजिनल वाली कर देना, तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे रिफ्रेश कर रहे हैं फिर, और यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे डाल रहे हैं दीपक DEE। अब देखो यहाँ पे D आ गया, अब बैक किया, सारे जो है चलेगा, चलो। लेकिन एक बात है, देखो यहाँ पे D डालने नहीं आ रहा है, D आ रहा है, तो हम कह रहे हैं चाहे कैपिटल डालें चाहे स्मॉल डालें, नाम हमारा आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम यहाँ पे आना, जो तुम y डॉट फर्स्ट डॉट नेम है इसे पहले टू लोअर केस कर लो, इसे लोअर केस कर लो, ठीक है। और जो तुम इसके अंदर इनपुट कर रहे हो ना उसे भी क्या कर लो, वो तुम डालोगे तो कैपिटल, पर एट एंड पे जाएगा लोअर केस में ही, तो टू लोअर केस। इसका मतलब समझे नहीं समझे तया, इसका मतलब ये है, पहली बात तो तुम्हारे जितने नेम पड़े हैं वो कह रहे हैं सबको लोअर केस में कर लो। अब कह रहे हैं तुम जो भी कुछ इनपुट करोगे उसे पहले लोअर केस में करना है, फिर मैच करना है, यानी लोअर केस है। अब चाहे तुम कैपिटल डालो चाहे उसमें ऑलरेडी कैपिटल हो। अब देखना यहाँ पे आना, इस जगह पे आना भाई साहब, आ जाओ, इस जगह पे आना, यहाँ पे हर्ष कैपिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन हम जैसे एच करेंगे देखो हर्ष आ गया, क्योंकि इसने भी क्या कर दिया, बैकएंड में इसे सब स्मॉल में बना दिया। और हम यहाँ पे कैपिटल एच डालेंगे तो देखो अब ये एक नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे कोई भी नाम ऐसा हो कि स्मॉल से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब यहाँ पे आना, इस जगह पे मॉक, इस जगह पे मान लो ये नाम W वाला स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है W वाला नाम। अब देखो यहाँ पे आओ, W स्मॉल से, पर अगर हम यहाँ पे कैपिटल W डालेंगे तब भी देखो वो W वाला नाम आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ये जब तुमने सर्च किया तो इसने क्या बना दिया, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, पर इसने स्मॉल W बना दिया, और उसने इन सारे नामों को भी क्या बना दिया, इसे भी स्मॉल W कर दिया, तो वो मैच कर गया ना। तो इसीलिए अब तुम कैपिटल डालो, स्मॉल डालो, कैपिटल स्मॉल, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो ये था हमारा कुछ सीन सर्च वाला, समझ आया होगा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये तो सिंपल रेंडरिंग कर दी हमने। यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन लगाया, हम क्या कह रहे हैं, इस पे फिल्टर आउट लगाया, फिल्टर आउट से पहले वो सारे नेम फिल्टर होके आ जाएंगे जो भी तुमने सर्च करे हैं, फिर तुम सबको हटाओगे एम्प्टी कर दोगे तो एज फिर से लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट वन में है क्या, जो तुम्हारी ओरिजिनल लिस्ट पड़ी हुई थी, ठीक है, ये हमने पहले ही स्टोर कर ली ना, क्योंकि इसके साथ कुछ छेड़खानी ना हो, जब हम कुछ भी ना हो हमारे बॉक्स में तो हम ओरिजिनल लिस्ट रिटर्न कर पाए, इसलिए अलग से इसे स्टोर कर लिया था। इसके साथ कोई एक छेड़खानी नहीं होगी, ये अलग पड़ी रहेगी। छेड़खानी किसके साथ होगी, सेट लिस्ट कर रहे हैं ना, सेट लिस्ट तो ये कर रहे हैं तो इसके साथ होगी, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये केवल इसीलिए है कि लास्ट में बिल्कुल एम्प्टी कर देना, तब सेट लिस्ट में पूरा फिर से लिस्ट में यही सेट कर देना। सेट लिस्ट मतलब वो डेटा फिर से सेट कर दो आके ओरिजिनल वाला, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा समझ आया, पूरा समझ आया। तो ये जो कहानी हम तुम्हारी नोट्स में अपलोड कर देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।